आजा बोलो बोलो हाँ भैया हमारी आज बहुत ही खुशी का दिन है। इस खुशी के अवसर पर कोई नाच और गान कर जाए। और बढ़िया वाली दारू में गया है। बढ़िया हाँ। कौन सी पियोगा? 20 की पियोगा कि इंग्लिश की? बढ़िया दे गया होगा। हाँ तो देसी चाहिए कि लो। हेलो हाँ
संभालने की मेरी मुट्ठी में जान है, सबको रास्ता अपना दिखाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, तो आनंद अपना मनाएंगे। हाँ, राही मुसाफिर ये चले तो जो भी आएगा, राही मुसाफिर ये चले राही मनाएगा, और देश मेरे गम के हर किसी न जाएगा, और देश मेरे गम के हर किसी न जाएगा, तो मारेंगे और खा जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, भोजी कमाने खाने की हमको तो कसम है, भोजी कमाने की हमको ये कसम है, फुल फौज चली आ रही मुल्कों की रस्म है, फुल फौज चली आ रही मुल्कों की रस्म है, इस रस्म को ना हर किस बिठाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, आनंद अपना मनाएंगे। क्या हुआ? अरे डांस हो रहा थी। ये हमारी शराब हो गई, आनंद हो गया। अब एक कबाब हो रहा थी, अरे नाच गाने अपना होना चाहिए। आई अभी आई। हाजी 100 रुपए विजय सिंह फौजी, सन्नौर श्री मेजर भाग सिंह तंवर इस गाने के ऊपर खुश होकर बैठ करते हैं, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। हाँ है भ्राता, नाच गान भी देखा, अब थोड़ी सी भूख लगी है। हाँ महाराज, चलो वो धुआं छूट रही है, चलो वहां चलते हैं, हो सकता है कोई शिकार मिले, चलो वहां चलते हैं। ठीक है महाराज, चलो 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 महाराज। हाँ हे मंत्रीवर, जाओ और देख आओ ये धुआं कहाँ जा रहा है। देखो महाराज, हाँ जाओ। तुम ऐसा ना भाव दे महाराज जी, तुम आप रे खाने ना अभी नहीं है निशाचरों, हमें क्यों सताते हो? अरे जाओ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हम ऋषि मुनि हम नियत कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या लेना है? अरे चलो यहाँ से, कोई नहीं, चलो चलो। हे निशाचरों, हे राजा दशरथ, तुम्हारी दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है, दुआई है, दुआई है। अरे राजा दशरथ, तुम्हारी दुहाई है, दुहाई है। अरे वो बुढ़ा कुर्सन क्या कर ले वो हमारा, जिसके पेट में आग रही, मुंह में आग रही, वो हमारे के जाओ। हे निशाचरों, लगता है तुम्हारे समय पूरा हो गया है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मैं अभी राजा दशरथ के पास जाता हूँ अरे जाओ जाओ, और राम लखन को तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। ये वही दशरथ है, बूढ़ा खर्राट, जिसके पेट में न दांत। उस दशरथ की बात करते हैं।
ऐसे ऐसे दशरथ बनाने के लिए देखते हैं। हे मुनियों, तुम यहाँ आश्रम का ध्यान रखो। मैं अयोध्या पति राजा दशरथ के पास जाता हूँ, वही हमारी सहायता करेंगे। महाराज का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो हे दरबान। तुम अपने राजा के पास जाओ और ये कहो मैं ऋषि विश्वामित्र दरबार में आना चाहते हैं। ठीक है महाराज। हाँ द्वारपाल, क्या समाचार है? खुश रहो, कहिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहा? ऋषि विश्वामित्र है। ऋषि विश्वामित्र जी, दरबार में आना। चलो हम स्वयं द्वार पर लेने के लिए उनको चलते हैं। ऋषि राज को दशरथ का प्रणाम। यशस्वी बने राजन। आइए मुनिदेव, आसन ग्रहण कीजिए। ऋषिराज, बड़े दिनों के बाद इस दास पर आपने कृपा की है। मैं आपका सदा एहसान मंद रहूंगा। हाँ हे राजन, क्या आपके साम्राज्य में सब कुशल मंगल तो है? ऋषिराज, आप जैसे महान विभूतियों के चरण कमल जहां हो, वहां भला अंधेरा कैसे छा सकता है? कैसे छा सकता है? और ऋषि मुनियों के कार्य के लिए मेरा पूरा वंश, मेरा बच्चा बच्चा तत्पर रहता है। अवश्य राजन, अवश्य। ऐसी बातें आप ही के मुख से शोभा देती हैं, अन्यथा तीनों लोकों में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो ये बात कह सके। अब मुझे पूर्ण विश्वास है, अवश्य ही आपकी नगरी में ऋषि मुनियों के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते होंगे। मुनिदेव, बड़े दिनों के बाद आपने कृपा की है। विनय पूर्वक आदेश कीजिए, आज इस नगरी में इस दास के पास कैसे आगमन हुआ? हाँ हे राजन, हमारे तपोवन में राक्षस हमें बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत सताते हैं। हमारे यज्ञ हवन इत्यादि किसी भी कार्य को पूरा नहीं होने देते। कभी आकर हमारे हवन कुंड में मदिरा डाल देते हैं, अर्थात कभी खून की धारा डाल देते हैं, कभी मनुष्य की हड्डियां डाल देते हैं। इसके कारण हमारे ज्ञान विज्ञान के कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। इसमें सृष्टि के सभी कार्य में बाधा होती है। इसलिए हे राजन, मैं आपसे केवल सहायता लेने के लिए आपके पास आया हूँ। ये दास, ये राजा आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। मुनिदेव, आप आदेश कीजिए, जैसा आप आदेश करेंगे मैं सभी प्रकार से आपके साथ हूं। मेरे पास मुनिदेव, ये राजा प्राण देकर भी
आपका सहयोग करेगा। आप बतलाइए, मेरे पास एक से एक योद्धा सेनापति हैं, लाखों असंख्य घोड़े हाथी हथियार हैं। आप आदेश कीजिए, मैं अभी चलता हूं। नहीं राजन, आपकी सेना, आपके हाथी घोड़े ले जाने का अभी उचित समय नहीं आया है। अगर आप मेरी रक्षा सेना के साथ करेंगे तो राक्षसी शक्तियां भी एकत्रित हो जाएंगी और आर्यवर्त की सीमाओं पर डेरा डालना शुरू कर देंगी, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी और युद्ध का अभी उचित समय नहीं है राजन। तो मुनिदेव आप बताइए, मैं किस प्रकार, किस प्रायोजन से आपकी यथार्थ मदद कर सकूं? हे राजन, आप केवल मुझे अपने पुत्र राम लक्ष्मण को क्या? मेरी रक्षा का स्वयं उपाय हो जाएगा। मुनिदेव, राम लखन? हाँ राजन, आपके पुत्र राम लखन मुझे दे दीजिए। मुनिदेव, राम लखन तो मेरे नन्हे बालक हैं, वो तो नादान हैं अभी, वो तो अब भी अपनी माताओं की गोद में खेल रहे हैं। वो तो भला बात करेंगे सारी आवाज़ में ठीक से चल भी नहीं पाते, वो भला रंग कौशल की बातें क्या जानेंगे? उन्होंने तो आज तक जंगल भी नहीं देखा। मुनिदेव, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, मरते दम तक लड़ूंगा। आप आदेश कीजिए मुझे। नहीं राजन, मुझे केवल अपने पुत्र राम और लक्ष्मण ही चाहिए। मुनिदेव, बड़े समय के बाद इस राजा दशरथ के चौथेपन में 4 पुत्र हुए हैं। यूं तो मुझे चारों पुत्र अति प्रिय हैं, लेकिन राम लखन मुझे नैन से प्यारे हैं। आपसे बारंबार ये राजा दशरथ विनय करता है, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। नहीं राजन, मुझे केवल आपके पुत्र राम लखन ही चाहिए। मुनिदेव, मुनिदेव, ये तो मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी आप चाहें, जैसा आप चाहें, मैं तैयार हूं। बस राजन बस, ज्ञान विज्ञान की बातें कहना कुछ और है और उन्हें निभाना कुछ और है। तुम अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हो राजन। मैं तो नादान बच्चे हैं, मेरे बड़े नैनों के तारे हैं। आपसे विनय करता हूं। तुम अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर रहे हो राजन। नहीं, आज भी प्राण देने के लिए तैयार हूं। एक तुम्हारे राजा थे, तुम्हारे पूर्वज शिवी थे, महाराज शिवी, उनको याद करो, जिन्होंने कबूतर के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा डाली थी। मैं भी वैसा ही हूं। वही राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने पुत्र, यहां तक कि अपनी रानी को भी बेच दिया था। और एक तुम हो, सामने है, एक तुम हो जो अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर रहे हो। बस जैसा तुम सोचते हो, सिराज नहीं, मैं जैसे आया था राजन वैसे ही लौट जाता हूं। नहीं गुरुदेव, हाँ है ऋषिराज, है ऋषिराज, लगता है महाराज दशरथ के ने अभी तक राम के तेज को नहीं देखा है। आप तो अवश्य जानते हैं, फिर ये सब बातें क्यों? हाँ राजन, आप राम लखन को निसंकोच दे दीजिए। उनका वहां इनके साथ जाने में भला है, उनका और कोई अहित नहीं हो सकता। आप उनको दे दीजिए। और वैसे तो ये सभी शस्त्र विद्या में निपुण है, ये राक्षसों को खुद भी मार सकते हैं, लेकिन इन्हें राम और लखन की सहायता की आवश्यकता है। इसमें आप मेरा इनको इनकार मत कीजिए। क्या दोष है? हर पिता की इच्छा तो यही होती है कि उनके पुत्र उनके पास रहे। मैंने इसीलिए विनय की थी इस बात के लिए। अगर आप कहते हैं तो ठीक है,
मैं राम लखन को इनके साथ भेज देता हूँ। महाराजन, इसमें उनका और आपका भी भला है। हाँ सुमंत जी, हमारे पुत्र राम और लखन को बुलवाया जाए। खुश रहो पुत्र, खुश रहो पुत्र। हाँ ऋषिराज, ये 2 नैनों के तारे हैं। आज मैं आपको सौंपता हूँ। आज से आप इनकी माता और आप ही इनके पिता हैं। हे राजन, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके दोनों पुत्रों को ऋण सहित लौटाऊंगा। ठीक है पुत्र, ऋषिराज को प्रणाम। खुश रहो राजन, खुश रहिए ऋषिराज। हेलो, हाँ हे पुत्र राम, हे पुत्र लक्ष्मण, ये सरयू नदी और गंगा का यहाँ संगम है। पुत्र तुम ऐसा करो, तुम जाओ और स्नान करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें 2 शक्तियां प्रदान करूंगा। हाँ ऐसा करना। वहां वट वृक्ष का एक पेड़ है, कुछ ऋषि मुनि वहां ध्यान में मगन है, वो आपको नजर नहीं आएंगे। आप वहां से प्रणाम करके और स्नान करके वापस यहीं आ जाना। हाँ हे अनुसार, आपके कहे अनुसार हमने गंगा संगम पर स्नान किया और ऋषियों को प्रणाम किया। बहुत अच्छा किया पुत्र। अब मैं तुम्हें भला अति भला दोनों शक्तियां प्रदान करता हूं, जिससे ना तो कभी तुम्हें भूख लगेगी और ना कभी तुम्हें निद्रा सताएगी। हाँ हे पुत्र, अब हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। ठीक है पुत्र।
लक्ष्मण यहां से तारका का वंश शुरू होता है। वो बहुत ही घोर निशाचरी है, मनुष्य को और जीव जंतुओं को सभी को खा जाती है। इसलिए अब तुम्हें सावधान होकर ही चलना होगा। एक ही बाण प्राण हारी लीना, दिन जाने ते ही निज पद दीना। किस लड़का का आपने जिक्र किया है, वो कौन है और कहां से आई है? हाँ हे पुत्र, सुभाऊ उसका पुत्र है और मारीच उसका भाई है। हाँ हे पुत्र, यही तारका है। आप जाइए और इनका वध कीजिए। हाँ, देखिए, ये गाँव से तो आखिर एक महिला ही है। हमारा छत्र नहीं रहता कि हम एक पुरुष का साथ। हाँ हे पुत्र राम, ऐसी निशाचरी को मारने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जिसने इंसानों को खाया है, इससे आपको कोई पाप दोष नहीं लगेगा। आप जाइए और इनका वध कीजिए। ये दुष्टा मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ हे राम, जिस कार्य के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ, तारका को मारकर आपने वो सिद्ध कर दिया कि मेरे सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हारी जय हो राम, तुम्हारी जय हो। हाँ गुरुदेव, ये सब आप ही की महिमा है।
हे भ्राता मारिच, हाँ कहिए भ्राता। काफी समय हो गया चाची ताड़का का दूध पिए हुए। आज हम चाची ताड़का को देखते हैं कहाँ है, उनका दूध पीने चलते हैं। ठीक है चलो मंत्रीवर, हाँ महाराज, चलो हमारे साथ। ये जाओ, वाह, अरे चलो चाची का घर देखते हैं। ये देखो वाह। अरे कहाँ है? अरे रसगे आओगे। पूरे ना लड़वा वाह वो गुड़गा का नहीं रसवा भी। ये ना गाजा ही ना करो। चलो बे। हेलो महाराज, मंत्रीवर, हाँ महाराज, जाओ और यहाँ पता लगा करो हाँ बोल। चाची ताड़का का। चाची ताड़का का। तो माइक तो मिलेगा। कैसे माइक? हेलो मुझे तो ये तो बिजली वाला खंभों से गिर गया ना हमारी। यो से या से ताड़का सीधा से मक्खी बीट बिठा रही थी। ओहो तो कहते मक्खी बिठा रही से माखी वाटो से होने वाला किसान तो नहीं हुई यही सेवा सीधा से अरे अभी का कीड़ा पड़ जाए ना चाची के पड़ गया आज महाराज शंकर की शंकर के मंदिर में महाराज चोर से पर हंसो महाराज एक बार इसी जोर से रो के दिखाओ मंत्री हमारे क्यों जो बात है बात बताओ। महाराज बता दो हाँ चाची तो पंचर होगी। अरे जो बात है वो बता। पूरे तो पढ़े नहीं गए इतनी बात पे ना समझो। पहले नहीं तो लिखेगा ना चिट्ठी में मुंह श्रीमान समझ लो ये ले सुरगवास सभी समझाया करता। महाराज हाँ चाची ताड़का तो रेल की पटड़ी से बाहर करती मारती बड़ी पड़ी से। क्या कहा चाची ताड़का मारती नहीं। अरे मेरे हिसाब से जब पूरा अस्पताल में ले जाओ तो से बचिया। चाची ताड़का को मारने वाली शख्सियत कौन हो गई? मन ने केवल वो तो बहुत ही बलवान और ताकतवर थी। महाराज के मन न लगाओ उसके तो बुला ले कोई गाड़ी गुड्डी तू ये नहीं कहे तू मिर्ची है तो। अरे करो देख देख करो देख लो हाँ महाराज क्या फेरी क्या नहीं सारी चाची ताड़का। चाची ताड़का। ए चाची चाची नींद। हेलो ए चाची ताड़का ए चाची देख तेरा लाडला आया थी। ए उठ एक बार ए मौसी तू उठ जा। महाराज कौन नहीं है मैं तो हट जा भाई पाछन साजा
मोटी तारम किसका कोई बजा गया बाजा, किसका कोई बजा गया बाजा चाची बोला कोई पेट फोड़ेगा, चाची का कोई पेट फोड़ेगा, फोड़ फाड़ के फिर जोड़ेगा, फोड़ फाड़ के फिर जोड़ेगा। खपवा दूंगा छाती में, मैं रोवन दे हमारी पाछे में मन चाची मैं रोवन दे। चाची का भाई टांग तोड़ेगा, चाची की भाई टांग तोड़ेगा, ऊपर से दोनों आंखें फोड़ेगा, ऊपर से दोनों आंखें फोड़ेगा। मर की रान में रोवन दे हट जाओ भाई पाछे में मन चाची में रोवन दे। हट जाओ भाई पाछे में मन चाची में रोवन दे। मेरी चाची क्यों मर गई? अरे मेरे चाचा की चाची क्यों मर गई? वो मेरे चाचा की चाची क्यों मर गई, मेरे चाचा नरन वो क्यों करेगी। मेरे चाचा की चाची क्यों मर गई, मेरे चाचा नरन वो क्यों करेगी। मेरे चाची को फूट रंगो तो तना रोवे मंगल को मोटो। मेरे चाची क्यों मर गई, मेरे चाचा नरन वो क्यों करेगी। ए मेरी चाची को मर गई, माँ मर को भूखो और तना रोवे ताऊ मुठो। चाची क्यों मर गई, मेरे चाचा नरन वो। अरे मेरी चाची ना बहुत तोड़ी पिपी उन्हें रोवे रोड़ी होती। अरे मेरे चाची का गोड्डा में लगी काकर चाची उन्होंने सोमवीर ठाकर चाची क्यों मर गई, मेरा चाचा अरे मेरी चाची बहुत बड़ी सी काय काय तुम्हें रोवे भगवान हो ना। चाची क्यों मर गई, मेरा चाचा वो क्यों करेगी। अरे मेरी चाची खाया करती किनो उन रावा बाबूलाल छिपी का तीनों चाची क्यों मर गई, मेरे चाचा नरन। मेरे चाची खाएगी घना जामण तना रोवा बाबूलाल बामण। चाची क्यों मर गई, हाय हाय रे चाची। मेरा भाई चाची क्यों मर गई, मेरा चाचा नरन वो क्यों करेगी। करा करती पर पंच पुनरोव पवन सर पंच रे चाची क्यों मर गई, हाय रे चाची। मेरी चाची की बड़ी की कोची पाटी पुरानो नरेंद्र मोदी। तू अरे मेरे चाची पकड़ उन्हें लो हरियाणा को कट्टर। चाची क्यों मर गई, हर डाटा नरन वो क्यों
मेरी चाची को चेहरा तो गोरो उन्हें साजू को छोड़ चाची चाची भैया मारी साथी तो मर गई, अब विलाप करने से क्या होता है? साथी को किसने मारा है हमें उसका पता करना है। भूख रहा है ना, मैं तो मरे और कोई दूध पीऊंगा भाई वहां से हाँ ठीक है, तुम मरी हो क्या, दूध पी लो। ऐसा और चलो रोने धोने में कोई फायदा नहीं, चलो। पता लगाते हैं इसी चाची घड़ी मेरी इसी चलो हाँ चलो मंत्री बस, चोरी से तरीके से पर चले अंदर चलो अभी चलते हैं और पता लगाते हैं। हाँ तो चाची मारी से तरीको हमने मारो को कोई चाची को किसने मारा है वो बैरिया मारा है। चाची को किसने मारा है वो बैरिया मारा है। खेत में चाची तू चाची अकेला खेत में मारा है चाची हमको दूध पिलाती थी और अपना राज कराती थी। उसका यह सहारा है चाची को किसने मारा है, हमको तो एक सहारा है चाची को किसने मारा, चाची को किसने मारा है वो चाची को किसने मारा है वो राज मारा। हाँ मंत्री जाओ पता करो चाचू को किसने मारा है। हाँ हे पुत्र राम, हाँ कहिए गुरुदेव, हे वत्स लक्ष्मण, कहिए गुरुदेव। जिस दुष्टा को तुमने मारा है उसका पुत्र राक्षसी शक्तियां सभी एकत्रित होकर आ सकती हैं, इसलिए पहले मैं तुम दोनों को अस्त्र शस्त्र प्रदान कर देता हूं जिससे तुम्हें इन राक्षसों को मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ विश्वामित्र के पास सभी विद्याओं का ज्ञान था। प्रजापति पृष्ठाचल के पुत्र हुए तो ये सभी शस्त्र जो थे वो उनकी संतान बताते हैं, हमारे रामायण में ये लिखा है। वो 500 अस्त्र शस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के थे, वो सभी रामचंद्र जी को अर्पण कर देते हैं। विश्वामित्र जी उनके मंत्र अर्पण कर देते हैं, जिस मंत्र के उच्चारण करते ही वो शस्त्र अपने आप आ जाया करता है। हाँ हे राम, अब मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, तुम इन राक्षसों का ध्यान रखना और इस आश्रम की रक्षा करना। हे गुरुदेव, आप अपना हवन कीजिए। जो भी असुरी शक्तियां आएंगी हम उनका सामना करेंगे। बैठ जाओ। हाँ जी, 20 रुपए कुपदान, 10 रुपए कुपदान, 20 रुपए संजय उर्फ मोहम्मद धनुषधारी,
50 रुपए गुबद्दान, 100 रुपए बिल्लो सिंह हलवाई जिनकी बस स्टैंड पर जलेबी की दुकान है, 100 रुपए इंदर सिंह नरड़िया जो हमारे यहाँ रामलीला के अंदर रोल अदा करते हैं। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, 500 रुपए बाबूलाल तंवर सन्नोप श्री श्याम सिंह नंबरदार, 500 रुपए जिला में भेंट करते हैं, बार बार धन्यवाद। आज ही कल जो 2100 रुपए दिए थे सुनील, वो कुछ ऐसे आवाज नहीं आई। सुनील सन्नो हीरालाल कैप्टन साहब नरलिया 2100 रुपए कल भेंट किए थे, बार बार उन्हें धन्यवाद। करो तुम्हें याद मुनि राही करे राजा तुम्हारी हम। और जो भी असुरी शक्तियां आएंगी उनका डटकर सामना करेंगे, आपको कोई नहीं सताएगा। हाँ कहो मंत्री, हाँ कहो और पता लगा कराओ। हाँ कोई गड़बड़ चाला किया है
धनुष दिखा। हाँ कुछ गड़बड़ झाला क्या? अरे पराग निकालो यो बाहर करने भी से तो किसा अच्छा सबड़ो किसा है वो एक टिके तो पड़ा दे दूँ मैं कुछ गड़बड़ झाला क्या है क्या? अरे जब सही सही बता देना। एक बार बता दिया समझ में नहीं आता। कोई औरत मारी है नहीं हमने कोई और नहीं मारी। यार तू ठाडो है अरे बता दे साची साची कोई एक बार बोल दिया तू रोके बात करो। ये सती शो ये दिखो से हाँ कुछ गड़बड़ डाला क्या है क्या आपने? हाँ गड़बड़ डाला क्या है? क्या किया है? आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैंने पूछो आपने कोई एक औरत मारी है हाँ हमने एक दूसरा को मारा है। उसके पूछ थी अरे मूर्ख महिला के कोई पूछ होती है। तू की बात से हो जैसा आजकल और उनका सींग था नहीं उसके कोई सिंह नहीं थे। क्यों होगा जाओ देख ले नहीं कोई सिंह नहीं थे उसके। तो मारी से हाँ हमने मारा है उसको। मारी तो मारी क्यों मारी मैंने नहीं बता तेरे क्या खाएगी भाई? आप दूर चले जाइए। अरे तो बता क्यों खाएगी क्यों मारे? दूर हट के बात कीजिए। पूरा इसी के तरह के सतू हम आपको भी मार देंगे। हैं? हम आपको मार देंगे। बोल तू ही राग तड़के है ओए सरपंच देख रहे हो क्या करे तरह के तड़के गाँव में गावा को क्यों मारी भाई? क्यों क्या खाएगी? हाँ वो ऋषि मुनियों को सताती थी इसलिए हमने उनका वध कर दिया। फिर मारा को ऋषि में नहीं हमने कहा तो मेरा प्रधान चली जा नहीं वो दुष्ट के लायक ही थी। वो दुष्ट लायक ही थी। हाँ हम आपको भी खत्म कर देंगे। अच्छो तो तन्ने मारी से मतलब है हाँ हमने मारा है उसको। क्यों मारी पहले नू बता तू तेरे क्या खाएगी? अरे दुष्ट एक बार बता दिया वो ऋषि मुनियों को सताती थी इसलिए हमने उसका वध कर दिया। यार तू बड़ो जोर को करना आज ठीक से अरे तेरो को दबे हाँ ले आओ किसको ले आना चाहते हो? ये सारा बच्चा ये तेरी कद्दी नजर से तो 112 बना बैठा है क्या चलेगी? भारत जय संत की कहिए मंत्रीवर। महाराज लगाए पतंग तारो पता होता आपसी को तो क्या किसने मारा है बताओ। वो तो तपस्वी से तो मन और मारने भागी सी अच्छा नु कहते भागे ने तन्ने मारा अगर हमारी से करने के अगरा हो ठीक है हम जाते हैं। ठीक है महाराज देखिएगा तो हमने ना मार दिए। हाँ तुमने किसी और को मारा है? हाँ हमने एक औरत को मारा है। अरे क्यों मारा है उनको? वो आए दिन ऋषि मुनियों को सताती थी उनका हवन विध्वंस करती थी इसलिए हमने उसका वध कर दिया। अच्छा अरे इतनी मासूमियत और अपराध इतना बड़ा। शुक्र कि तू है बता नहीं खा जाता तुझे खता तेरा हाल बता दे बता मेरी नाम है सतखाई मेरी नाम है सतखाई
करवाएगा। तैयार हो। हाँ हे दुष्टों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, युद्ध के लिए आए, मैदान में तैयार हो जाओ। एक औरत को मारकर अरे उछल रहा रणवीर बचकर जाएगा कहाँ। आप पहुंचा मारी, आप पहुंचा मारी, संभल कर आगे कदम बढ़ाना। बाकी सरल सरल नामुमकिन हाथ वाला तो यहाँ से जिंदा जाओ। जिंदा जाना। हाँ, मरने के लिए तैयार हो। हाजी 20 रुपए संजय और भोंगा धनुषधारी प्रवीण के रोल के ऊपर खुश होकर देते हैं। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। 100 रुपए मास्टर हेडमास्टर मनोज रोहिला जितेंद्र के रोल के ऊपर खुश होकर देते हैं। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। हाँ, राम ने मारिस के एक ही ऐसा बाण मारा कि वो 100 योजन जाकर के पृथ्वी पर तो समुद्र के किनारे पर पड़ा और स्वभाव वहीं पर खत्म कर दिया था। बाकी राक्षसों को भी मार डाला था। अब आगे जनकपुरी से दूत आता है और वो राम चंद्र जी को और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र को लेकर के जाते हैं जनकपुरी में। हेलो 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 हेलो, बोले जनक महाराज की महाराज। हे मंत्रीवर, हाँ महाराज कहिए। आप ऋषि विश्वामित्र जी के पास जाइए अच्छा, और उनको पत्रिका दीजिए और उन्हें बताइए कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है, आपका निमंत्रण है और आप जरूर पहुंचिएगा। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ।
माता को डालो काली इलीला पिताजी का नंबर है, पिताजी का विवाह होगा। माता बहनों से मिलती है कि सीता की कन्यादान के लिए चाहे धोती कुर्ता लहंगा चुन्नी कुछ भी देना हो दे देना। क्यों ये हम हमारे लिए नहीं दे रहे हैं, ये किसी गरीब के घर कन्या की शादी होती है तो उसमें हम प्रदान कर देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कल थोड़ा सा छोटा अच्छा लगाना। अब आप आराम से करो बच्चों। भाई उठने लगे चंद्र की